वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एंड स्टिचिंग। तो जी आज मैं आपके लिए 4 बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो जी इस तरह से आपने ये 1.5 इंच की 2 सीधी पट्टियाँ काट लेनी है और इस तरह से इनको रख के इनके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपकी एक पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है पाइपिंग बनाने के लिए तो आप इस तरह से जॉइंट लगाकर बड़ी पाइपिंग बना सकते हैं। जितनी चाहे लंबी आप पाइपिंग बना सकते हैं। तो जी इस तरह से आप इसको काट देंगे दरमियान से, सिलाई से थोड़ा सा कपड़ा बचाते हुए इसको काटेंगे। और ये देखिए हमारी इतनी लंबी पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। तो इसको आप अब इसके साथ आप पाइपिंग बनाएं। तो जी टिप नंबर 2 ये है कि गोल गले पर अगर पाइपिंग बनानी है तो हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे कि सीधा कपड़ा है हमारे पास तो उसको हमने 1.5 इंच की पट्टी लेनी है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं काटनी। तो इससे क्या है कि परफेक्ट बैठेगी नहीं तो ये नीचे। तो इसको हमने क्या करना है कि इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी काट ली, जितनी चाहे लंबी अपने गले के हिसाब से काट लें। और इसको तो हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है एक साइड से, और दूसरी साइड पर जैसे सिलाई लगाएंगे इसको आपने गौर से देखना है कि किस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़े से कपड़े पर सिलाई लगानी है और इसको पीछे से इस तरह से पकड़ लेना है कि ये पीछे को कपड़ा ना जाए। ज़ोर से पकड़ के रखना है। इससे क्या होगा कि छोटी छोटी चुनट आपके कपड़े पर आ जाएंगी और कपड़ा जो है वो राउंड हो जाएगा अच्छी तरह से। तो जब हम इसको लगाएंगे तो हमें लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से इसको अब इस कपड़े के ऊपर हमने सारा जो गोल गला हमारा कटिंग हुआ है इसके साथ साथ हमने इसको लगाते जाना है। जब ये लग जाएगा तो हमने इसको क्या करना है कि छोटे छोटे हमने इसके ऊपर कट लगा देने हैं और इसको प्रेस कर देना है अच्छी तरह से। और आगे देखिए जब मैंने इसको सिलाई किया तो मैंने ये किसी की टिप देखी थी तो मैंने कहा क्यों आपके साथ ये शेयर करती चलूँ, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना उनके तरीके से जैसे उन्होंने बनाया था। तो ये देखें, तो जी ये देखें इसको इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी और अब इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें प्रेस करके आपको इस तरह से दिखा देती है कि ये परफेक्ट बैठ गया है, हालांकि ये इस तरह से नहीं बैठता। ये देखें हमने इसको जब तक नीचे कट नहीं लगाने तो ये नहीं बैठेगा। इस तरह कट लगाएं। अगर तो कपड़ा आपका कॉटन का है, धागे नहीं निकलते तो ये भी बिल्कुल भी ठीक है, इससे भी कोई मसला नहीं होगा। तो जी इसका आपने ज़रूर बताना है ये टिप आपको कैसी लगी। तो जी आज की हमारी ये तीसरी टिप है कि अगर सीधी पाइपिंग लगानी है तो वो किस जगह पर लग सकती है। अगर आपके पास सीधा कपड़ा है तो उसकी पाइपिंग बनाकर हम लगा सकते हैं। तो जी ये है बाजू, इस पर हम सीधी पाइपिंग लगा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधा होता है आगे से। और हम घेरे पर दामन पर भी सीधी पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन अराउंड में जो चीज़ें होती हैं जैसे गोल गला हो गया, गोल घेरा हो गया, उसमें हम सीधी पट्टी की पाइपिंग बनाकर नहीं लगा सकते। तो ये देखिए ये बहुत तरीका अच्छा है, काफ़ी पुराना है लेकिन काफ़ी आसान तरीका है। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको लगा लिया और इसकी दूसरी साइड पर भी हम इसको ध्यान देते चलेंगे कि ये नीचे कपड़ा जो है वाइट वाला आना चाहिए, वाइट वाले कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। तो ये हमारा अच्छे से सिलाई जब लग जाती है मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। बस आपने ये नोट करना है कि आपको ये वाइट कपड़े के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखिए बैक साइड पे इस तरह का आ जाएगा और फ्रंट साइड पे इस तरह की मगज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो आपको कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। तो जी आज की हमारी चौथी टिप ये है कि इस तरह की लेसेस हमारे घरों में पड़ी रहती हैं तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करते कि ये ओल्ड फैशन हो गई है, लेकिन ये इससे आप बहुत ही प्यारे पैच बना सकते हैं। इनमें से आपने क्या करना है कि जिस तरह ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके साथ साथ आपने इसकी कटिंग कर देनी है, अच्छे तरीके से कटिंग कर देनी है कि एम्ब्रॉयडरी कटे ना। और फिर आपने क्या करना है कि ये देखें इस तरह से आपके फ्लावर निकल आएंगे। आप जैसे मर्ज़ी किसी भी कमीज़ के ऊपर, फ़्रॉक के ऊपर, छोटी बच्चियों के आप डिज़ाइन बना सकती हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि एक माचिस ले लेनी है और उसकी साइडों को आपने लॉक कर देना है धागों को।
अगर आप लॉक कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएंगे और जैसे मर्ज़ी धोएं तो ये बाहर भी इसके धागे नहीं निकलेंगे और ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और जैसे मर्ज़ी आप कपड़ों पर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आज आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। आपको मशवरा दूंगी, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी ये देखें कितने प्यारे ब्यूटीफुल हमारे पैच बनकर तैयार हो गए हैं। फ्लावर भी कह सकते हैं आप इनको, एम्ब्रॉयडरी फ्लावर, एम्ब्रॉयडरी पैच। तो ये देखिए हमारे छोटे छोटे फ्लावर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको गोल गले के साथ साथ ऐसे रख कर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको जैसे डिज़ाइन करके बता रही हूँ। तो आप जितने मर्ज़ी, मैं तो खुला खुला आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ रख के, आप जितने मर्ज़ी साथ साथ करके लगा लें। नीचे भी आप इस तरह से लंबाई में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल मिड में। और जो ये हमारा एंड वाला है ये मुझे सबसे अच्छा लगा। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप मेरी ज़्यादा अच्छी लगी।